जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 46वें सर्ग से हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनं। जय श्री राम। 46वां सर्ग हिंदी। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहाँ से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया था। वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनिश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अब रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी विदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थीं, उनके दांत और ओठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्नचित्त हो रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमला लया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशम पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, तुम्हारे मुख नेत्र हाथ और पैर कमलों के समान है। अतः तुम पद्मिनी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। सुभानने, तुम श्री हीरी कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूति या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रलम्ब मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केश चिकने और मनोहर हैं। दोनों स्तन एक दूसरे सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्षों, किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारे तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास।
ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुदगणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं। यह राक्षसों का निवास स्थान है, फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? यहाँ बानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? वरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहाँ पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य निवेदन किया। तदंतर ऊपर से सोम दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए इस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। वे बोली, ब्राह्मण, यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए और वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्व संपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब और हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 47वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। कैकेयी ने मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी, ना पीऊंगी और ना कभी सोऊंगी ही। यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो।
किंतु कैकई ने उनकी वह याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकई का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए तब कैकई ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुँह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुस्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकई की वह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी जब मेरे साथ वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। देशश्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकई के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रुरु, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र, कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंड कारण में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिए, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अनिद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूँ। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियाँ सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूँ उत्तर देने लगी, मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वटवृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्यप्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता।
अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस, तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवेरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आँख को सुई से पहुँचता है और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लेने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करने को तारू हुआ है। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा रखता है। अरे तू श्री राम की भार्या को, जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है, हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले सूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौए में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गीद में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस राक्षस से अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कुदली के समान व्यथित हो उठी। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।